क्या हुआ क्या हुआ भाई, ग्राम चौकीदार क्यों रोड पर उतरे हुए हैं? और अन्नू त्रिपाठी ये ग्राम चौकीदारों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, ग्राम चौकीदार अपनी मांगों को लेकर गली गली घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। और ये जो अन्नू त्रिपाठी जी बीच में ग्राम चौकीदारों के साथ घूम रहे हैं ना, वो इनके संगठन के अध्यक्ष है। अरे तो पर इसके घूमने से क्या फ़ायदा हुआ? आप भी जानते हैं क्या फ़ायदा मिला। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भाई, आप लोग का यूँ भटकना काम आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो आपको भूल चुके थे, फिर से एक बार आकर बोल चुके हैं कि भाई हम ग्राम चौकीदारों का मानदेय इस बार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पर अभी भी बहुत से ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जो इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, अभी भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। पर देखिए, कोशिश करना हमारे संगठन का काम है और हमारे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ ग्राम चौकीदारों को एकजुट किया, उनको जागरूक किया और इसी का फल है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम चौकीदारों का नाम खुले मंच पे लिया है और कहा है कि इस बजट में हम ग्राम चौकीदारों को न्यूनतम वेतन श्रेणी में लाने वाले हैं, उन सभी का मानदेय बढ़ाने वाले हैं और स्मार्ट मानदेय बढ़ाने वाले हैं। अब बहुत से ग्राम चौकीदारों के मन में सवाल उठता कि अब कब से मानदेय बढ़ेगा, कितना मानदेय बढ़ेगा, क्या लागू होगा। बहुत से ऐसे संगठन खोल के रखे कुछ लोग हैं, जैसे सूरमान भैया लोग ये कह रहे हैं कि हमने भी ज्ञापन दिया था जिसके कारण सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, हम लोग ग्राम चौकीदारों का नाम लिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसका वीडियो और फोटो नहीं बनाया है। तो देखिए, वीडियो और फोटो बनाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, ये आप भी जानते हैं कि आपने इतने सालों में कुछ नहीं किया है। हमारे ग्राम चौकीदारों की जो संगठन है अन्नू त्रिपाठी जी द्वारा जो बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कार्य करने के बाद इस तरह फोटो सेशन भी हो रहा है, वीडियो शूटिंग भी हो रहा है और बताया भी जा रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल हम मिल रहे हैं सबसे, आप लोग की मांग रख रहे हैं, सरकार तक आप लोग की मांग पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे आपके संगठन के द्वारा हमारे ग्राम चौकीदारों की जो आवाज़ है वो जगह जगह पहुंचाई जा रही है, उनकी समस्याएं पहुंचाई जा रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत प्लस पॉइंट पे हमारे ग्राम चौकीदार है और हमारे ग्राम चौकीदार इससे बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो मेहनत की थी अभी कुछ दिनों में, 1 महीने उन्होंने कंटिन्यूस धूप में मेहनत की और वो मेहनत का फल आया है कि ग्राम चौकीदारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुले मंच में कहा कि हम संसद में इसको लेकर बता चुके हैं कि भाई हम ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और अच्छा खासा मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल तो अब देखते हैं, इसकी पुष्टि नहीं की है सरकार ने कि कितना मानदेय बढ़ाने जा रही है। अब चलिए देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या बोल रहे हैं आप लोग को लेकर। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निर्मल जी हैं और ये वही हैं जो कुछ दिन पहले हमारे ग्राम चौकीदारों की एक बैठक की गई थी, वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ग्राम चौकीदार, रसोईया, आंगनवाड़ी वर्कर को भी हैंडसम मानदेय मिलेगा। हैंडसम मानदेय की बात चल रही है। चल रहे मानसून सत्र में बजट की व्यवस्था हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है, सभी को बधाई, विशेषकर ग्राम चौकीदारों के लीडर अन्नू त्रिपाठी जी को बधाई दी गई है। देखिए, संगठन का से जुड़ने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे जो निर्मल जी हैं उन्होंने साफ साफ हमारे अन्नू त्रिपाठी जी यानी आपके संगठन को बधाई दी है। आगे क्या लिखा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लखनऊ ग्राम चौकीदारों के मानदेय और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए जुझारू नेता अन्नू त्रिपाठी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली नेता वही हैं जो जनता के बीच रहकर उनकी आवाज़ बने। लखनऊ की चकाचौंध छोड़कर सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचे अन्नू भैया ने प्रदेश के ग्राम चौकीदारों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी मन की बात सुनी। चौकीदारों की सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर उन्होंने लगातार चौपाले बैठा के और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की आयोजन किए। उनकी इस अटूट मेहनत और बुलंदी आवाज़ का ही नतीजा है कि
सरकार को ग्राम चौकीदारों के वेतन वृद्धि की दिशा में कदम उठाना पड़ा। अन्नू भैया के इस कथक प्रयास और ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त ग्राम चौकीदार और जनता उनका सदैव धन्यवाद व्यक्त करती है। लोग कहते हैं कि नेतृत्व हो तो अन्नू भैया जैसा। देखिए अन्नू भैया की वाहवाही हो रही है भाई, सभी ग्राम चौकीदार बहुत खुश कि आज हमारे बीच एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज़ों को लगातार सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज तक ऐसे ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, अपने पैसे के बारे में सोचा, लेकिन हमारे अनु भैया इस गर्मी में धरातल पर उतरे, लगातार ज्ञापन दिया, धरना किया, बैठक की, ग्राम चौकीदारों को जागरूक किया और ओपन चैलेंज किया सरकार को कि अगर हमारे ग्राम चौकीदारों का मानदेय नहीं बढ़ा तो हम सरकार बदल देंगे, हम विपक्ष की साइड चले जाएंगे। हमारे ग्राम चौकीदारों के पास वोटर है, गांव का सपोर्ट है, वो कर सकते हैं। इसको लेकर कई बार निर्मल जी ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम सीएम से बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीएम जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब हमारे अनु त्रिपाठी जी अपने ग्राम चौकीदारों के साथ चल दिए गांव-गांव और सभी ग्राम चौकीदारों को जागरूक किए और एकजुट किए। जब सरकार को ऐसा एहसास हुआ कि भाई हाँ, अब हमारे ग्राम चौकीदारों को ऐसा लग रहा है कि हमसे नाराज़ हैं, तब हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी ग्राम चौकीदारों को राहत देते हुए कहा कि भाई हम बढ़ाएंगे आप लोग का मानदेय, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने संगठन को मजबूत कीजिए। बहुत से संगठन के लोग आपने देखा काफ़ी सालों से ये संगठन बना हुआ है और बीच में बहुत से ऐसे लोग आए, बहुत सी ऐसी टिप्पणियाँ की गई, बहुत सी ऐसी बातें की गई। अभी बीच में ही कुछ ग्राम चौकीदार इस पर मतभेद करके और ये कहकर चले गए कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से न्याय लेकर आएंगे। हम लगातार ये चीज़ कह रहे थे आपसे कि जब भी मानदेय बढ़ेगा सीएम जी के द्वारा ही मानदेय बढ़ेगा, अनदरवाइज आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का मानदेय समय से बढ़ जाए, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सीएम जी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी ये कहा है कि मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अभी इसको लगातार मांग करनी है, लगातार आवाज़ पहुंचानी है और ये सिर्फ आपके संगठन के द्वारा ही हो सकता है ना। अगर ऐसा होता है कि भाई आश्वासन मिला है संगठन की तरफ से और जब भी जानकारी आएगी, जो भी जानकारी आएगी आपको आपके संगठन के द्वारा ही मिलेगा। बहुत से ग्राम चौकीदार आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और कभी सूरमान जी के साथ बैठक करते हैं तो कभी किसी के साथ बैठक करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अब भी आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और एकजुट हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग की लापरवाही में जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, अगर उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई आप लोग ऐसा कुछ नहीं, एकजुट नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार भी फिर मुकर जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी सरकार कई बार बोल चुकी है आप लोग के मानदेय वृद्धि को लेकर, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं है। इस बार कैबिनेट में सीएम जी ने स्वयं कहा है कि भाई हम इसको पारित करने वाले हैं। अब देखिए जब भी ऐसा कोई अपडेट आता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो जो भी आप लोग की सुझाव है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि सीएम जी ने आप लोग का नाम ले लिया है। साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक